यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो? ओए बालक इधर देखो। हाँ, किसी के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है ना, रिप्लेस हो जाता है, उसके जगह पर कोई दूसरा आ जाता है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल बताएं। चलो इसका एग्जांपल बताते हैं। देखो, ले लेते हैं सलमान खान। सलमान खान का बॉन्डिंग एक समय ऐश्वर्या राय के साथ बड़ा ही अच्छा था। ठीक है, सुनने में आता है कि दोनों शादी करने वाले थे। हम पता नहीं, उस समय जानकारी नहीं हमको, हमसे नहीं पता। नहीं थे यार, चलिए बहुत पहले की बात है। चलिए अब बीच में आ गए मान्यवर अभिषेक बच्चन। देखो भाई, स्पेलिंग गलत लिखा है, छोड़ देना। अभिषेक बच्चन साहब, ठीक है। और बच्चन साहब ने बड़ा ही चतुराई से सलमान खान को क्या कर दिया? रिप्लेस। ठीक है, और ऐश्वर्या राय की शादी किससे हो गई? अभिषेक बच्चन के साथ। और बेचारे सलमान खान रिप्लेस हो गए। ठीक है, तो रिप्लेस किसके द्वारा किए गए? अभिषेक बच्चन के द्वारा। तो इट इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उन लोग दोनों के बीच बहुत बढ़िया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। नहीं, ये सब कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ले लेते हैं कोई x और y, x और y, अब इसका रिएक्शन हम किसी भी z के साथ कर दिए। ठीक है, अब देखो हुआ क्या चीज, जो z है किसी न किसी को तो भगाएगा ना। अगर मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है और ये मेटल है, पॉजिटिव होने वाला है, तो हटाएगा किसको? x को। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि मतलब पॉजिटिव। अच्छा, कुछ उल्टा बोला गया था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, बोला गया था तो बोला गया था, कोई बात नहीं, तुम लोग समझ लेना। ठीक है, हम x और y ले लिए, इसका रिएक्शन किसके साथ कर दिए? z के साथ। यहां से z ने हम कहें कि y को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो बन क्या गया? x प्लस z, और साथ में क्या निकल गया? y। तो z के द्वारा y को डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, इसमें हुआ क्या चीज है? अगर हम बात करें इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एटम और आयन इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड इज क्या हुआ है? रिप्लेस्ड हुआ है ना। इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और आयन ऑफ अदर एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन में आयन छूट गया था, देख लेना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक एटम और आयन, किसी भी कंपाउंड का जो एक एटम और आयन होगा, वह दूसरे कंपाउंड के, दूसरे एलिमेंट्स के एटम और आयन के द्वारा डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात कर लेते हैं। हमने लिया है कॉपर सल्फेट CuSO4, बचपन में आप लोग सीखे होंगे, ये वाला एग्जांपल। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन के टुकड़े को डाल देंगे। ठीक है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू टू ग्रीन। नहीं, तो इसका रिएक्शन हम लोग Fe के साथ कर देते हैं। बनता क्या है बच्चों? FeSO4 प्लस क्या चीज? Cu। बेचारा अलग हो गया। अब कॉपर अलग हुआ। पता है कॉपर क्यों अलग हो गया? क्योंकि कॉपर की
सॉरी रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी सीरीज याद है? कहो ना काम अगर अल्लाह जाने, फेमस सनम का प्रेम विवाह है, क्यों है जी आ गया हूं पिटाए। ठीक है, हाँ हमेशा इसको, ये सबसे बड़ा चीज है याद रखना, कहो ना का मगर अल्लाह जाने, फेमस सनम का प्रेम विवाह है, क्यों है जी आगे आऊं पिटाए। ठीक है, अब देखो कॉपर को देखो, कॉपर किधर है तुम्हारा, किधर है कॉपर, इधर। आयरन को देखो, आयरन किधर है, इधर। ये रूल्स है कि ऊपर से जब नीचे हम आते हैं तो रिएक्टिविटी घटती है, रिएक्टिविटी घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो बताओ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से, इसीलिए तो यहां ऐसा हुआ है कि बेचारा कॉपर अलग हट गया। अब देखो इस कॉपर पर चार्ज होता है +2, कितना होता है? आयरन यहाँ अकेले है, कितना चार्ज? 0। यहाँ कंबाइंड कर लिया, कितना हो जाएगा? +2। उसका जगह लिया है तो चार्ज हो तो नहीं ना शो करना होगा इसको। ठीक है, सल्फर पर प्लस, सल्फर पर अलग होगा, ऑक्सीजन पर अलग होगा, तुम निकाल लो, अभी तुमको बताया गया है। ऑक्सीजन पर हो जाएगा 0 बिकॉज अलग है। अब चलो इस वाले कॉपर से इस वाले कॉपर तक आ जाते हैं, +2 से 0, +2 से 0। बोलो क्या हुआ, बढ़ा या घटा? घटा। घटेगा तो बोलो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इस वाले Fe से इस वाले Fe तक आ जाते हैं, क्या हो गया? 0 से +2, बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो बोलो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों हो रहा है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। और दूसरा चीज, यहाँ पे आयरन के द्वारा कॉपर को हटा दिया जा रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बोलो क्लियर है ना? तो चलिए कॉपी कर लीजिए।